हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 5th की हिंदी की जो न्यू बुक आई है वीना, उसका चैप्टर नंबर 10। इस चैप्टर को हमने रीड कर लिया था, एक्सप्लेनेशन हमने इसकी कर ली थी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको चैप्टर पढ़ना है, रीड करना है, समझना है तो आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है, आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे जिसमें इसको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्द देखते हैं कि कौन कौन से इसके कठिन शब्द आए हैं बीच में। ये है शब्दार्थ। सरोवर का अर्थ होता है तालाब, गाड़ी यानी कि गहरी, विनोद का अर्थ होता है मनोरंजन, तीक्ष्ण यानी तेज, आशंकित जिसकी शंका हो, पैनी तेज, यत्न यानी काम, अकस्मात यानी अचानक, मछुआरे मछली पकड़ने वाले, रमणीय होता है रमन या घूमने योग्य, या हम कह सकते हैं सुंदर, देखने योग्य, विश्राम होता है आराम, हर्ष खुशी से, सभा वह स्थान जहाँ किसी विषय पर बात करने के लिए एकत्रित हो, योजना होती है कार्य करने की रूपरेखा, भयभीत यानी कि डर, संकट यानी मुसीबत, आलस्यमयी यानी आलसी, पश्चात यानी बाद, सवेरा सुबह, ध्वनियाँ होती हैं आवाज़, प्रसन्न होता है खुश, और निरोग यानी कि स्वस्थ जिसको कोई रोग ना हो। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले है बातचीत के लिए। प्रश्न पहला है, क्या आपने कभी नदी, पोखर या समुद्र तट पर भ्रमण किया है? भ्रमण यानी कि घूमना, आप घूमे हैं कभी? आपने वहाँ क्या क्या देखा, आपको ये भी बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, हाँ हमने नदी, पोखर और समुद्र तट का भ्रमण किया है। हमने वहाँ रेत, तट पर आए पर्यटक होते हैं जो वहाँ पे घूमने आए हुए लोग होते हैं, सीपियाँ, मछलियाँ आदि देखे। इसके अलावा आपने और भी कुछ देखा होगा तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। ठीक है। प्रश्न दूसरा है, क्या किसी कार्य को भाग्य के भरोसे छोड़ना चाहिए? अपने उत्तर का कारण दीजिए। अब पूछा है कि यहाँ पे जो भी हम कार्य करते हैं और हम ये सोच के करें कि चलो रहने दो तो नहीं करते हैं, जो भाग्य में होगा वही होगा, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, आपको कारण बताना है। ठीक है। सेकंड का आंसर यहाँ है, देखो, किसी भी कार्य को केवल भाग्य के भरोसे छोड़ना सही नहीं है, क्योंकि भाग्य तभी साथ देता है जब हम परिश्रम यानी कि मेहनत करते हैं। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे और सिर्फ भाग्य के भरोसे रहेंगे तो सफलता मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अतः परिश्रम द्वारा हमें भाग्य बदलने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। प्रश्न तीसरा है, यदि भविष्य मछुआरों से अपने प्राण नहीं बचा पाई, यदि उसके स्थान पर आप होते तो मछुआरों से अपने प्राण कैसे बचाते? तो जो मछली थी लास्ट वाली, वो क्या करती है, अपने प्राण नहीं बचा पाती, उसको मछुआरे ले जाते हैं। अगर उस मछली की जगह आप होते तो आप अपने आप को कैसे बचाते, आपको ये बताना है। थर्ड का आंसर देखो, यदि भविष्य मछुआरों से अपने प्राण इसलिए नहीं बचा पाई क्योंकि वह आलसी थी, वह जीवन में होने वाली घटनाओं को भाग्य के भरोसे छोड़ देती थी। यदि भविष्य के स्थान पर होते तो अनागत विधाता के साथ सरोवर छोड़ देते, या प्रत्यु उत्पन्नमति के समान मृत यानी कि मरे हुए होने का नाटक करते। ठीक है, ऐसे अपनी जान बचा लेते। प्रश्न चौथा देखो, आपको कौन सी मछली सबसे अच्छी लगी और क्यों, ये बताना है। तीनों में से कौन सी सबसे अच्छी लगी और क्यों? तो फोर्थ का आंसर देखो, हमें अनागत विधाता मछली सबसे अच्छी लगी क्योंकि उसने भविष्य में होने वाले खतरे का अंदाजा लगा लिया था तथा उसके अनुरूप योजना यानी कि जो प्लान बना लिया था, बनाकर अपने साथ अन्य मछलियों के प्राण की भी रक्षा की। प्रत्यु उत्पन्नमति मछली सूझबूझ से केवल अपने प्राण ही बचा पाई थी, लेकिन जो अनागत विधाता थे उसने अपने साथ और भी मछलियों की जान बचाई थी। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब है पार्ट से। पहला है इसमें, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर मछली का चित्र बनाइए। एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। तो नीचे आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन भी ठीक हो सकता है या ज़्यादा ऑप्शन भी यहाँ पे ठीक हो सकते हैं। जो भी आंसर होगा उसके सामने आपको मछली का चित्र बनाना है। तो प्रश्न पहला है इसमें, अनागत विधाता को बहुत बुद्धिमती किस कारण से बताया गया है? नाम के अनुरूप स्वभाव होने के कारण, हाँ बिल्कुल ठीक है ये।
सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ देने की चिंता न करने के कारण? नहीं। भविष्य की संभावित समस्याओं को हल पहले से ही निकाल लेने के कारण? बिल्कुल ठीक है। फोर्थ है श्रम और चिंतन से बचने की प्रवृत्ति के कारण। ये तो यद भविष्य करती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर फर्स्ट और थर्ड। दो ठीक है इसमें, फर्स्ट के आगे आपको मछली का चित्र बनाना है और थर्ड के आगे भी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न दूसरा है, मछुआरों की बात सुनकर सभी मछलियों ने सभा क्यों की? गपशप करने के लिए? बिल्कुल नहीं। अपने प्राण बचाने हेतु कोई उपाय ढूंढने के लिए? मछुआरों को अपने जाल में फंसाने के लिए? नहीं। पास के दूसरे सरोवर में जाने के लिए। ठीक है, इसके में दो आंसर हो जाएंगे। आंसर सेकंड के आगे मछली का चित्र बनाना है, 4 के आगे, जो भी आंसर है उसके आगे। प्रश्न तीसरा है, मछुआरों ने प्रत्युत्पन्नमति को जाल में से बाहर क्यों फेंक दिया था? तो आंसर है इसमें उन्हें जीवित मछलियां चाहिए थी। बिल्कुल ठीक है। उन्हें प्रत्युन्मति सुंदर नहीं लगी? ऐसा नहीं था। जाल में बहुत अधिक मछलियां थी, उनसे जाल उठाया नहीं जा रहा था? ऐसा नहीं था। उन्हें केवल जीवित और स्वस्थ मछलियां ही चाहिए थी। आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है घ, मछुआरों के जाल में कौन कौन सी मछलियां फंस गई थी? फर्स्ट है अनागत विधाता, प्रत्युन्मति और अन्य सभी बड़ी मछलियां? ऐसा नहीं था। प्रत्युत्पन्नमति, यद भविष्य और अन्य सभी बड़ी मछलियां? बिल्कुल। अनागत विधाता तो पहले ही दूसरे सरोवर में चली गई थी। आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रश्न दूसरा है, स्तंभ क और स्तंभ ख में आपस में संबंध रखने वाले शब्दों व कथनों का मिलान कीजिए। देखो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी हुई है, एक स्तंभ क है, स्तंभ ख है, दोनों को आपस में मिलाना है। जैसे फर्स्ट इन्होंने करके दिखाया है, सुंदर क्या होता है? ये है सरोवर। अनागत विधाता बुद्धिमती थी। प्रत्युत्पन्नमति कैसी थी? तीक्ष्ण तीव्र बुद्धि। बड़ी बड़ी क्या थी यहाँ पे? मछलियाँ थी। यद भविष्य कैसी थी? आलसी थी। ठीक है, इस तरीके से आप इसे मैच कर देंगे। नेक्स्ट है सोचिए और लिखिए। प्रश्न पहला आपसे यहाँ पूछा है, प्रत्युत्पन्नमति पहले से ही समस्या का समाधान करने की आवश्यकता क्यों नहीं समझती थी? तो पहले से कोई भी समस्या थी उसका समाधान नहीं करती थी, कहती थी जब मुसीबत आएगी तभी इसका समाधान करेंगे, है ना। तो फर्स्ट का आंसर देखो यहाँ पर है, प्रत्युत्पन्नमति पहले से ही समस्या का समाधान करने की आवश्यकता इसलिए नहीं समझती थी क्योंकि वह तीव्र और तीक्ष्ण बुद्धि वाली थी। वह किसी भी समस्या का हल क्षण भर में निकाल लेती थी। ठीक है, प्रश्न दूसरा है, सभी मछलियों के भयभीत होने का क्या कारण था? सारी मछलियाँ क्यों डर गई थी? सेकंड का आंसर देखो, अनागत विधाता ने जब मछुआरों की योजना सभी मछलियों को बताई तो वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए डर गई थी। उन्हें डर था कि मछुआरे उन्हें जाल में फंसाकर मार देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न तीसरा, जो होना होगा सो तो होगा ही, यह किस मछली का मानना या वह ऐसा क्यों मानती थी? तो थर्ड का आंसर देखो, जो होना होगा सो तो होगा ही, ऐसा यद भविष्य मछली मानती थी। आप इसको ठीक से लिख लेना यद भविष्य, क्योंकि इसमें जो भा है इस तरीके से लिखा हुआ है, भा नीचे है। ठीक है, आप ये वाला लिख लेना जो इसमें लिखा हुआ है यद भविष्य जैसा। ठीक है, वह ऐसा इसलिए मानती थी क्योंकि वह आलसी थी। वह संकट की संभावनाओं पर ध्यान नहीं देती थी, ना ही श्रम या चिंतन करती थी। वो मेहनत नहीं करना चाहती थी, है ना। प्रश्न चौथा है, अनागत विधाता ने मछुआरों की योजना से बचने के लिए क्या उपाय सुझाया? फोर्थ का आंसर देखो, अनागत विधाता ने मछुआरों की योजना से बचने के लिए यह उपाय सुझाया कि सवेरा होने से पहले ही सभी मछलियों को वह सरोवर छोड़ देना चाहिए तथा किसी सुरक्षित स्थान पर रहना चाहिए। तो ये उन्होंने योजना बनाई थी। प्रश्न 5 देखो, प्रत्युत्पन्नमति ने मछुआरों से बचने के लिए क्या उपाय किया था? तो प्रत्युत्पन्नमति मछुआरों की बातों से समझ गई थी कि उन्हें स्वस्थ और जीवित मछलियां ही चाहिए, इसलिए उसने मृत यानी कि मरे हुए होने का नाटक किया था। उसको मरा हुआ समझकर मछुआरे ने प्रत्युत्पन्नमति को वापस नदी में फेंक दिया। इस प्रकार उसने अपने प्राण बचाए थे। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न है जिसके हमने आंसर देखे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है भाषा की बात। फर्स्ट है इसमें कहानी में आए हुए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द नीचे
शब्द सरोवर में दिए गए हैं। इनकी पहचान करते हुए उन्हें उनके संबंधित परिवार के स्थान पर लिखिए। अब नीचे देखो एक शब्द सरोवर यानी तालाब दिया हुआ है, इसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इसमें से आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण शब्द को छांट कर नीचे लिखना है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम क्या होते हैं, विशेषण किन्हें कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं। तो संज्ञा शब्द होते हैं किसी का भी नाम, किसी भी वस्तु का नाम, प्राणी का नाम, यानी मतलब जिसका भी जो भी नाम है वो सभी संज्ञा शब्द में आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है सभा, सरोवर, मछली, मछुआरा या भविष्य, ये किसी न किसी के नाम हैं, इसमें से ढूंढ के लिखना है आपको। ठीक है, तो ये तो हो गया संज्ञा। नेक्स्ट है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं, मतलब जहाँ पे आपको संज्ञा नहीं लिखनी है। जैसे नेहा खाना खाती है, अब आपको नेहा शब्द यूज़ नहीं करना, उसकी जगह क्या लिखोगे, वह खाना खाती है। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पे यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, कुछ, हमने और उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है विशेषण। विशेषण शब्द क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे संज्ञा शब्द है उसकी विशेषता बताते हो, या सर्वनाम शब्द है उसकी विशेषता बताते हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, अच्छा, दो, तीन और पहली। क्रिया शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों में, जिन वाक्यों में किसी भी काम का करना या होना पाया जाता है। कोई काम किया जा रहा है, हो रहा है, किसी के द्वारा किया जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, क्रिया शब्द। जैसे हो गया सोचना, लिखना, रहना, बचना और जाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न दूसरा है इसमें। कहानी में आए एक वचन और बहुवचन शब्दों की खोज करते हुए निम्न तालिका को दिए गए उदाहरण के अनुसार पूर्ण कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए एक वचन शब्द क्या होते हैं, बहुवचन क्या होते हैं। एक वचन में होता है केवल एक, जैसे मछली दे रखा है ना फर्स्ट में इसमें, और बहुवचन में होता है बहुत सारे, जैसे मछलियाँ, एक पेन, बहुत सारे पेन। ठीक है, पत्ता, एक पत्ता, पत्ते यानी बहुत सारे पत्ते। ऐसे ध्वनि, इसका बहुवचन हो जाएगा ध्वनियाँ। मैं, हम, मछुआरा, मछुआरे, आँख, आँखें। ठीक है, इस तरीके से एक वचन बहुवचन बनाने हैं। प्रश्न तीसरा देखो, नीचे दिए गए उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं और नीचे आपको कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स दिए हुए हैं, रिक्त स्थान दिए हुए हैं। इन शब्दों में से ढूंढ के आपको रिक्त स्थान पूरे करने हैं। जैसे पहला है इसमें, मछुआरों का ध्यान पानी में सैर करती हुई मछलियों पर गया, यहाँ पे आएगा पर। ख है, मछुआरों की बात तीनों मछलियों ने सुन ली थी, यहाँ पे की का भी यूज हो गया और ने का भी। ठीक है, अब है ग, वह कहने लगी कि मैं तो अपने इस पुराने निवास स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, यहाँ आ गया को। गा है, उत्तर भारत के एक सुंदर सरोवर में 3 मछलियां रहती थी, के और में। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। प्रश्न चौथा देखो, दिए गए विराम चिन्हों में से उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को पुनः अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। यह आपको लिखना है। अब आपको पता होना चाहिए कि इन जो चिन्ह दिए हुए हैं इनका नाम क्या क्या होता है ना। फर्स्ट देखो, फर्स्ट होता है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक। ठीक है, ये है कोमा, जिसे इंग्लिश में तो कोमा कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या कहेंगे, अल्प विराम। क्या होता है ये, अल्प विराम। ये है आपका जो एक सीधी लाइन सी दिख रही है, आपको दिख रही है ना, ये होता है हमारा पूर्ण विराम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक ये लाइन है, इस तरीके से नीचे बिंदी लगी है, ये होता है हमारा विस्मय आदि बोधक चिन्ह। ठीक है, अब ये वाला जो चिन्ह होता है इसको देखो ध्यान से, जैसे ये ऐसे लगा होगा और ऐसे होगा, ये होता है हमारा उद्धरण चिन्ह। लास्ट में एक माइनस की तरह निशान होगा, ये होता है हमारा योजक चिन्ह। ठीक है, तो ये आपको नाम सबको पता होना चाहिए। तो वही आपको नीचे एक कहानी सी दी हुई है, इसमें आपको चिन्ह लगाने हैं कि कहाँ पे कौन कौन सा आएगा। फर्स्ट एक समय की बात है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, पूर्ण विराम। ख है, पहला मछुआरा बोला, एक कोमा यानी कि अल्प विराम। फिर इस तरीके से हम उद्धरण चिन्ह लगाएंगे और विस्मय आदि बोधक। अरे
देखो इस सरोवर में कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, और फिर लास्ट में पूर्ण विराम। चिन्ह मैंने लगा रखे रेड पेन से, आप देख सकते हैं। ग है मछुआरों ने सरोवर में अनागत बिता था, फिर अल्पविराम। प्रत्युग उत्पन्नमति यद भविष्य और बड़ी बड़ी स्वस्थ मछलियां देखी। घा है हाँ हाँ, और इतनी सारी मछलियां एक ही जगह हमने पहले कभी नहीं देखी, दूसरा मछुआरा बोला। लास्ट में आएगा पूर्ण विराम। ड है मछुआरों की बात तीनों मछलियों ने सुन ली, पूर्ण विराम। ठीक है, बात जब खत्म हो जाती है तो हम क्या लगाते हैं लास्ट में, पूर्ण विराम। नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना। प्रश्न पहला है इसमें, प्रत्युग उत्पन्नमति ने मछुआरों से बचने की जो योजना बनाई, यदि वह उसमें सफल ना होती तो उसकी अन्य योजना क्या होती। तो इसका आंसर देखो, प्रत्युग उत्पन्नमति ने मछुआरों से बचने की जो योजना बनाई थी, यदि वह उसमें सफल ना होती तो वह मछुआरों की बात को ध्यान से सुनकर उसके अनुरूप दूसरी योजना बनाती। हो सकता है कि मछुआरे जब उसे जाल से बाहर निकालते तो वह अपनी बुद्धि के बल पर योजना बनाकर भाग जाती। ठीक है, तो वो कोई और सी योजना बना देती। क्यों? क्योंकि उसमें जो बुद्धि थी वो बहुत तेज थी। सेकेंड देखो, क्या आपने समुद्र देखा है? अनुमान लगाकर बताइए कि समुद्र में इतना अधिक जल कहाँ से आता है। तो कहाँ से आता होगा? सेकंड का आंसर देखो, हाँ हमने समुद्र देखा है, समुद्र में इतना पानी वर्षा से आता है, यानी बारिश से आता है। बर्फ पिघलने से, नदियों से, महासागरों से पानी आता है। कहाँ पर? समुद्रों में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न तीसरा देखो, अपनी सूझबूझ के कारण प्रत्युग उत्पन्नमति मछुआरों से बच गई। मान लीजिए कि वह तैरकर पास के सरोवर में अपने मित्र अनागत विधाता के पास पहुंच गई। दोनों में आपस में क्या क्या बातचीत हुई होगी, अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब आपको दोनों की बातचीत लिखनी है, क्योंकि अनागत विधाता तो पहुंची ही नहीं थी, उसने तो दूसरी तरीके से अपनी जान बचाई थी। लेकिन आपको यहाँ पे कहानी दी हुई है कि मान लो आपको कहानी बनानी है कि अनागत विधाता के पास पहुंच जाती है कौन सी मछली, प्रत्युग उत्पन्नमति। तो वो वहाँ जाके क्या क्या बातें करेंगी वो आपको लिखनी है। तो इसका आंसर देखो एक बार। सबसे पहले अनागत विधाता कहेगी, अरे तुम यहाँ कैसे और बाकी मछलियाँ कहाँ हैं। फिर प्रत्युग उत्पन्नमति कहेगी, सभी मछलियाँ मछुआरों की जाल में फंस गई हैं, मैं बड़ी मुश्किल से बचकर आई हूँ, इस बार जान बचाने के लिए तुमने कौन सी युक्ति अपनाई। अनागत विधाता कहती है, मान लीजिए कि वह तैरकर पास के दोनों में आपस में क्या क्या बातचीत हुई। प्रत्युग उत्पन्नमति कहती है, मछुआरों को जीवित मछलियाँ चाहिए थी, इसलिए मैंने मृत होने का नाटक किया। वो अपनी सारी बात बता रही है। फिर अनागत विधाता कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि उन्हें जीवित मछलियाँ चाहिए थी। तो प्रत्युग उत्पन्नमति कहती है, मैंने उन्हें बात करते हुए सुन लिया था। अनागत विधाता कहती है, अरे वाह, चलो अच्छा है, तुमने बुद्धि के बल पर अपने प्राण बचा लिए। अब प्रत्युग उत्पन्नमति कहती है, हाँ काश यद भविष्य ने आलस छोड़कर अपने लिए कुछ किया होता तो वह आज हमारे साथ होती। अनागत विधाता कहती है, हाँ सही कह रही हो तुम। तो ये सारी बातें मैंने लिखी है। अब जरूरी नहीं आपको यही लिखना है, आप अपने तरीके से भी उन दोनों के बीच की बातचीत बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बूझो तो जाने। प्रश्न पहला है, नीचे पानी में तैरती हुई मछलियों को ध्यान से देखिए और बताइए कि इनमें से बिल्कुल एक जैसी दो मछलियाँ कौन सी हैं। ध्यान से देखो, आप इनका आंसर बताओ। तो इनमें से सेकंड और फोर दोनों एक जैसी मछलियाँ हैं। अब आपको लग रहा होगा कि फिफ्थ भी एक जैसी है, लेकिन ध्यान से देखो, इनके कितने पंख हैं, 1 2 3 4 और लास्ट वाले 5। लेकिन इसके देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसके 6 हैं, बाकी इसके भी कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, तो इसलिए सेकंड और फोर्थ दोनों सेम है। इसका आंसर आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब है पुस्तकालय से यानी लाइब्रेरी से आपको कुछ शब्द लिखने हैं। विद्यालय के पुस्तकालय में जाकर कहानी में आए निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश की सहायता से लिखिए। फर्स्ट है इसमें शब्द है गाड़ी, इसका अर्थ होता है घनिष्ठ या गहरी। शब्द है विनोद, इसका अर्थ होता है मनोरंजन। थर्ड है तीक्ष्ण, अर्थ होता है तेज या प्रखर। शब्द है चिंतन, इसका अर्थ होता है सोचना या विचारना। फिफ्थ है विश्राम, इसका अर्थ होता है आराम करना। शब्द है श्रम, अर्थ होता है इसका मेहनत। ठीक है, नीचे देखो यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है आपको। स्टोरी खैर आपको क्रिएट करनी है, खुद बनानी है।
तो इसका आपको हेडिंग दी हुई है खट्टे हैं अंगूर। तो अपनी अभिव्यक्ति लिखनी है, कैसे करेंगे पहले से पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। देखो, जैसे कि आपने इस पाठ के परिचय में पढ़ा, पंचतंत्र की रचना प्राचीन काल में ही की गई थी। प्राचीन यानी कि बहुत समय पहले की गई थी। समय के साथ पंचतंत्र का प्रसार अब अरब देशों व यूरोप समेत विश्व के अनेक भागों में हुआ है। प्राचीन यूनान या वर्तमान ग्रीस में रचित और संपूर्ण यूरोप में प्रचलित ईसप की दंत कथाएं भी पंचतंत्र की प्रेरणा से ही रची गई हैं और कालांतर में संपूर्ण विश्व में प्रसारित हुई हैं। आपने इन्हीं दंत कथाओं में से एक कहानी लोमड़ी और अंगूर या खट्टे हैं अंगूर के नाम से पढ़ी या सुनी होगी। ठीक है, क्या करना है आपको, दिए गए चित्र की सहायता से खट्टे हैं अंगूर कहानी को अपने शब्दों में कविता या कहानी के रूप में लिखिए। इस गतिविधि में आप अपने शिक्षक या अभिभावक की सहायता भी ले सकते हैं। तो आपने स्टोरी कभी पढ़ी होगी, तो आपको ये स्टोरी लिखनी है अपने शब्दों में, या इसकी आप कविता बना सकते हैं। देखो, ये आपको पिक्चर दी हुई है, ये लोमड़ी दिखा रखी है और यहाँ पे है अंगूर। तो इसकी कहानी देखो कुछ इस तरीके से मैंने बनाई है। जरूरी नहीं आपको यही बनानी है, आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे, एक दिन एक भूखी लोमड़ी खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। बहुत देर तक भटकने के बाद उसे एक बाग में एक अंगूरों की बेल दिखाई दी। अंगूर बड़े ही रसीले और मीठे लग रहे थे। वे बेल के ऊपरी हिस्से पर लटक रहे थे। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, वाह क्या स्वादिष्ट अंगूर है, अगर ये मुझे मिल जाए तो भूख मिट जाए। वह उछल उछल कर अंगूरों तक पहुंचने की कोशिश करने लगी, पर अंगूर बहुत ऊंचाई पर थे। लोमड़ी ने कई बार छलांग लगाई, मगर हर बार वह असफल रही। काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब अंगूर नहीं मिले तो वह थक कर बैठ गई। फिर उसने मुंह फेर लिया और बोली, ये अंगूर तो वैसे भी खट्टे ही होंगे, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं, और वह वहाँ से चल दी। ठीक है, तो इस तरीके से बनाइए। अब जरूर नहीं आपको यही बनानी है, आप अपनी मर्जी से भी स्टोरी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके हमने चैप्टर तो पहले ही पढ़ लिया था, सेकंड पार्ट में हमने इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।